अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में से हिब्रिडाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने से रेलेवेंट है। तो ओवरऑल हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा सबका जो है ना वो कंसेप्ट्स उनको साथ में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उससे मुतालिक हमारा एक टॉपिक जो हमारी एक इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ की वो भी अब जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तो ओवरऑल हमने जब इस हिब्रिडाइजेशन थ्योरी को यानी एक्सप्लेन करना है ना, उससे थोड़ा हम पहले जो वीबीटी है उसकी लिमिटेशंस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कौन सी ऐसे पॉइंट्स थे जो कि फॉल्टी पाए गए, या कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसकी बुनियाद पे हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहला जो फॉल्टी पॉइंट है लिमिटेशन के रेफरेंस से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कार्बन जो है वो ओवरऑल हम कहते हैं कार्बन की वैलेंसी है 4, तो टेट्रावैलेंट है, जबकि वीबीटी कंसेप्ट के मुताबिक कार्बन डाईवैलेंट शो होता है। हमारे पास कन्फिग्रेशन मौजूद है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz इज़ एम्प्टी सॉरी। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे ना कि जो वीबीटी है वो ये बताता था, वीबीटी के पासुलेट्स को अगर हम एक्सप्लेन ज़रा गौर करें तो उसमें ये बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने उसके पास वैलेंस शेल के अंदर पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पार्शली फिल्ड का मतलब होता है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद है 2, तो इसका मतलब है कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वीबीटी थ्योरी ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद है बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर ऑफ H2 एंड NH3 मालिक्यूल। NH3 और H2 मालिक्यूल्स की जो शेप और ज्योमेट्री है और उसके साथ जो उसके बॉन्ड एंगल्स हैं उनको एक्सप्लेन वीबीटी ने नहीं किया था। एक और बात है, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे जो है ना वो हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और एक और बात है, वो कौन सी, कि वीबीटी थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि ऐसा हर सूरत में नहीं है। यानी H2O और NH3 मालिक्यूल्स की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये थे कुछ फॉल्टी पास्टुलेट्स जो कि फॉल्टी पॉइंट्स या लिमिटेशन पॉइंट्स, लिमिटेड पॉइंट्स जो कि वीबीटी से ज़ाहिर हुए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पे। हिब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्स होना, एक दोगली फार्म, यानी एक मिला जुला एक रुझान। ठीक है, तो हिब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, ATION एक प्रोसेस होता है। अच्छा, द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप आर इंटरमिक्स आर हाइब्रिड टुगेदर टू फॉर्म अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ये है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं। हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स जो हैं वो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है, यानी हायर क्लासेस में डिफरेंट होती जाती हैं इनकी टाइप्स। तो हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स को किन बेसिस पे या हम डिटरमाइन कर सकते हैं या क्लासीफाई कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज़ आर यानी inaugurated or produced on the base of नंबर ऑफ़ इंटरमिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसी भी यानी मालिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे होंगे उतनी ही यानी टाइप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल नए बनेंगे और फिर वो उसी लेवल की वो हिब्रिडाइजेशन टाइप होगी या फॉर्म होगी। तो हम अपने लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन है। इसके बाद एक ये हो गई, एक है sp2 हिब्रिडाइजेशन और तीसरी है sp हिब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब हम अगर बात करें p के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, p सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें होता है px, py और pz। ठीक है, और एक s। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ना,
जो टाइप है sp3, इसमें क्या हो रहा है, एक s का और तीनों p के इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक नई फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या है भला, इसमें ये होगा कि कोई एक p इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इसकी लेवल की बात करें तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये p y भी आ जाएगा, p x भी आ जाएगा, s भी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से sp, इसका मतलब है sp के लिए p z भी नहीं इन्वॉल्व होगा, p y भी नहीं इन्वॉल्व होगा, p x इन्वॉल्व होगा और s इन्वॉल्व होगा। ये डिपेंड करता है कि मालिक्यूल की नेचर कैसी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये टाइप्स हैं, टाइप्स में से हम sp3 टाइप, वैसे sp2 भी है, sp भी है, dsp2 है, dsp3 है, d2sp3 है एंड सो ऑन। हमारे जो स्टडी है उसमें sp3 सबसे पहली टाइप है। टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p। 1s का मतलब ये वाला 1s नहीं, पहले वाला जो सब शेल है, मतलब पहले शेल का सब शेल, वो 1s नहीं, बल्कि तादाद में 1s and 3p atomic orbitals are intermixed together to form a set of, here to form a pair of new equivalent orbitals, to form pairs of new equivalent orbitals known as sp3 hybridization। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम इस डेफिनेशन से जो आगे वजाहत है एग्जाम्पल वाली, उसमें हम देख लेते हैं कार्बन, चूँकि इसके लिमिटेशन में देखा गया था कि कार्बन जो है वो डाईवैलेंट शो होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिमिटेशंस, जबकि यहाँ पे इसी थ्योरी का ख़ासा है, हिब्रिडाइजेशन जो ट्रीटमेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका ख़ासा है कि ये टेट्रावैलेंट ऑफ कार्बन को शो करता है। तो कार्बन की हम बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ये 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz इज़ एम्प्टी। अच्छा, अब यहाँ की हद तक ये वीबीटी है, लेकिन चूँकि हिब्रिडाइजेशन एक एडवांस थ्योरी है, ये थोड़े मतलब जंप शंप लगा लेती है, जैसे कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए। तो ओवरऑल जो कार्बन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट सिचुएशन में कभी भी ये यानी शो नहीं करती अपना, यानी 4 वैलेंसी। जब ये एक्साइटेड होती है, यानी अपने आप में एक्साइट हो जाती है कि लदास मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपनी बात को मनवाने के लिए, तो अपने जो लोअर एनर्जी लेवल है, मतलब पहला जो शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपने जो अपने ही वैलेंस शेल का जो लास्ट ऑर्बिटल था, उस जो एम्प्टी पड़ा था, उसको यानी शिफ्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो वैलेंस शेल पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हो जाते हैं। तो इस लेवल पे आके एक्साइटेड स्टेट कार्बन की शो हो जाती है। तो अब इस वे में यानी कि इसकी टेट्रावैलेंसी हमारे सामने ज़ाहिर हो जाती है। तो ओवरऑल इस बात को, एक्साइटेशन फॉर्म को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओवरऑल हम अगर बात करें तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से जब एक्साइटेड हो चुके होंगे तब भी एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ओवरऑल ये भी मतलब इनको भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल ही बोल सकते हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है डिफरेंट होती है, इनकी जो शेप है, वीबीटी ने कहा था कि जब पार्शियल फिर एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, जस्ट ओवरलैपिंग होनी होती है बाकी। तो यानी ये कहती है थ्योरी हिब्रिडाइजेशन कि ऐसा नहीं है, बल्कि पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के हों तो उनको एक और स्टेट से गुजरना पड़ता है, यानी उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, इंटरमिक्स होना पड़ता है, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। मसलन एस जो है वो स्फेरिकल होता है, ये डम्बल होता है पी, और उसका पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड पी जी अलॉन्ग जी एक्सिस। इनको इंटरमिक्स होना होता है। जब इंटरमिक्स होते हैं तो इन जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं उन ये पहले लेवल को हो गया, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, लेकिन अब इनकी ये जो शेप है वो इन जैसी नहीं रही। अब ये अपनी शेप के लिहाज से एकोमोडेट कर गए हैं, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर गए हैं। तो अब ये जो यानी एक न्यू सेम शेप वे में जब अपने आप को ड्रा करेंगे तो सबको एक ही जगह पे अगर रख दें ना तो उनको यानी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मसलन एक ये है ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, तो यानी ओवरऑल ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में होते हैं। मतलब जो इनकी ड्राइंग होती है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यानी शो की जाती है ताकि वो अपनी असल मतलब उनकी शनाख्त बाकी रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अरेंज भी करना होता है अराउंड द न्यूक्लियाई। तो अब ये वाले जो हैं ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या खासियत है,
इनकी खासियत है उनकी एंटी है। जैसे कि ये डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इनकी फॉर्म होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये दीज आर इन सेम शेप एंड सेम एनर्जी एंड कंप्रोमाइज्ड विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ कर चुके होते हैं। तो ये अब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब इन एक एक इलेक्ट्रॉन ने अपने सेंट्रल मतलब कार्बन के बाहर ये वाले ऑर्बिटल्स हैं और कार्बन के न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जब अपने आप को अरेंज करेंगे ना तो कुछ ऐसा पैटर्न होगा। सेंटर में कार्बन होगा, इनमें से ये एक है sp3, अच्छा इसने ऐसे अपने आप को ड्रा कर लिया, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है और इस तरीके से ये चौथा sp3 है। 4 sp3 थे ये वाले, यानी इसको भी sp3 बोलेंगे, ये वाला भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, यानी 3 p's के और एक s के मिलने से एक नए फॉर्म के ऑर्बिटल्स बने। अब इन्होंने अपने आप को जब अरेंज कर लिया है तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है। एक एक इलेक्ट्रॉन जब इनके पास है तो उनको हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनके पास था वो यहाँ पे अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास भी मौजूद है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास था। अब जब ये कार्बन ऐसे पैटर्न के साथ अपने आप को ज़ाहिर करता है तो अगर हम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक यानी CH4 मीथेन मालिक्यूल बन जाता है। मीथेन मालिक्यूल के अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो अब ओवरऑल अपना जो S है ना जो हाइड्रोजन है उसके पास एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये 1s1 होता है। ये सराउंडेड एटम है, यानी बाहर से आने वाला एक आउटर एटम है। इसको हाइब्रिड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बेचारे के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और वो भी शोधे किस्म का होता है, वो अपना आप गुजारा कर लेता है। तो यहाँ पे अपना स्फेरिकल ऐसे ऑर्बिटल लेके ऐसे करके आके ना इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ पेयर कर लेता है, ठीक है, ऐसे पेयर कर लेता है। और अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बॉन्ड बन चुका है। एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो हर एक जो यानी बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो आती है 1.09 एंगस्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल विजिबल होता है हर एक साइड से, हर एक लेंथ के साथ जो एंगल दिखाई देता है वो 109.5 होता है। कितना एंगल कितना है? 109.5 डिग्री ये एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे इक्वेलेंट बॉन्ड लेंथ है, इक्वेलेंट एंगल है, यानी इस बात को VBT एक्सप्लेन करने से कासर रही थी, उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो ये थी हमारी यानी इससे मुतल्लिक sp3 की पहली इसकी स्ट्रक्चर। ओवरऑल नाइट्रोजन की हम बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होता है 1s2 2s2 2p, यानी कार्बन की निस्बत एक नंबर एटॉम में बढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे उस कार्बन के अंदर ये वेकेंट था, अब इसकी सूरत में ये जो है ना वो फिल हो गया है पार्शली स्टेट वे में। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कोई एक्साइटेशन वे में नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होता नहीं है। तो ओवरऑल इसने ऐसे ही अपने आप को शो किया। वैलेंस शेल जो है उसके जो है ना हमने इसको रिप्रेजेंट किया करना होता है वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को। इनकी शेप ये है, ये 2s है तो इसका मतलब है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और एक इलेक्ट्रॉन इन 2 लूब में से किसी भी एक लूब में पाया जा सकता है, यहाँ पे पाया जा सकता है, इधर पाया जा सकता है। 2 लूब्स होते हैं, इन 2 लूब्स में से किसी भी एक लूब में पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने अगर बात को आगे बढ़ाएं तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनकी एनर्जी शेप सब कुछ सेम होता है, ठीक है। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द यानी ड्रा करते हैं तो जो फॉर्म है ना वो फिर से वही टेट्राहेड्रल होती है। जैसे कि हम CH4 की बात करें ना, CH4 तो उसमें ये पैटर्न होता है, यानी ऐसे और एक जो है ना वो ऐसे करके बैकवर्ड द प्लेन। ये कोई एक कॉमन सी एक ड्राइंग है जो कि स्केच वाइज हम आपको एनिमेशन करके दिखा सकते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास एक लोब, ये ऊपर वाला, फिर ये दूसरा लोब, अच्छा
इनमें से दूसरा किधर कट जाता है, उसका पर कट जाता है, यानी वो स्मार्ट हो जाता है छोटे वाला। दूसरे वाला लोब जो है वो बिल्कुल यानी सर्कल स्मार्ट सर्कल की सूरत में बाकी रह जाता है। यानी एक ये तीसरा, ये चौथा, बैकवर्ड द प्लेन। ठीक है, CH4 की केस में ये 4 सेंटर में, यहाँ पे मैंने इन तमाम मार्कर्स को ज्वाइन किया ना, वो न्यूक्लियाई है कार्बन की केस की बात है। और ये इसके जो है ना सारे के सारे वो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड, जिनके एंड पे यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है और यहाँ पे एक लेंथ बन जाती है बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ की जो मेजरमेंट है 1.09 एंगस्ट्रॉम है या नैनोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना CH4 के केस में वह 109.5 है। सेम ऐसा ही पैटर्न अमोनिया के केस में है, दरमियान में नाइट्रोजन है, ऊपर यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास बाई चांस 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे ये जो तीनों नीचे वाले हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो NH3, चूँकि नाइट्रोजन के साथ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो कि कंबाइन होते हैं वो तादाद में 3 है, और हर एक हाइड्रोजन अपना 1s1 ऑर्बिटल लेके इसके साथ इनके हाइब्रिड के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब पहले पड़ा होता है तो अब यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। अब देखो ऊपर एक लोन पेयर है, वो बादशाह है। लोन पेयर सराउंड मोर स्पेस दैन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। ये वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। आप मेरे लेक्चर को वहाँ से पास्टुलेट्स वेस्पर के पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने के बाद इन चीज़ों की ज़रा आसानी समझ आ जाती है। ओवरऑल यहाँ पे लोन पेयर की जो स्पेस है ना, वो सराउंडेड स्पेस वो ज़्यादा होती है। यानी ये अपने आप में बड़ा बदमाश किस्म का है। ये कहता है परा उखड़ो, तुम बाकी सारे के सारे मेरे नौकर हो। तो यहाँ पे ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को थोड़ा सा रिपेल करता है। ठीक है, ये लोन पेयर यानी रिपल्शन केस में ये स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये रिपेल करता है तो अब यहाँ पे जो एंगल था ना पहले वाला, जो हमने पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो sp3 फॉर्म की बनती है CH4 मॉलिक्यूल के केस में, अब वो डिस्टार्ट हो जाती है, अब वो टेट्राहेड्रल नहीं रहती। ठीक है, तो यानी एक डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है अमोनियम मॉलिक्यूल की दिखाई देती है, जिसमें एंगल 109 पॉइंट से डिप्रेस होके कम होके 107 पॉइंट समथिंग 107 डिग्री रह जाता है और डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है।